अकेलापन इंसान के लिए बहुत खतरनाक होता है। अगर ये अकेलापन किसी की ज़िंदगी में है तो उसे अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कोई आदत पाल लेनी चाहिए या आगे बढ़कर लोगों को दोस्त बनाने की पहल करनी चाहिए। मगर भूल से भी किसी बेजान चीज़ के साथ दिल लगाने की गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये गलती करने से सूरज खुद को रोक न सका। सूरज बेशक एक अच्छी नौकरी कर रहा था, खूब पैसे भी कमा रहा था, लेकिन शहर की भागम भाग में वो एकदम अकेला था। नौकरी से घर वापस आकर सोने से पहले तक घर को सजाना और सजाकर उसे वापस बिगाड़ना सूरज का रूटीन वर्क था। ऐसा करके वो खुद को व्यस्त रखकर अपने अकेलेपन को दूर रखता था। सूरज का ये तरीका ही शायद सही था। उसके इस अजीब सनकी व्यवहार से ना तो किसी को परेशानी थी और ना ही खुद का कोई नुकसान। लेकिन एक दिन अखबार पढ़ते हुए उसकी नज़र इश्तिहार पर चली गई, जो बोलने वाली इलेक्ट्रॉनिक गुड़िया के सहारे लोगों का अकेलापन दूर करने का दावा कर रहा था। इश्तिहार देखते ही सूरज एक्साइटेड हो गया और उसने दी गई वेबसाइट पर जाकर उस गुड़िया को खरीद लिया। लेकिन उस मासूम को क्या पता था कि वो बोलने वाली गुड़िया नहीं, उसकी मौत की गुड़िया खरीद रहा है। सर, आपका पार्सल। यहाँ साइन कर दीजिए। हाय, मेरा नाम गुड़िया है, लेकिन अगर तुम्हें मेरा ये नाम पसंद नहीं है तो तुम अपनी पसंद से मेरा कोई भी नाम रख सकते हो। क्या तुम मेरा नाम बदलना चाहोगे? क्या तुम मेरा नाम बदलना चाहोगे? नहीं, तुम्हारा नाम मुझे पसंद है गुड़िया। धन्यवाद। अब लगे हाथ ये भी बता दो कि मुझे तुम्हें किस नाम से बुलाना चाहिए। सूरज, तुम मुझे सूरज कहकर बुला सकती हो। हाय सूरज, कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ गुड़िया, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। क्या इस घर में सूरज और गुड़िया के अलावा कोई और सदस्य भी है? अगर है तो गुड़िया उनसे मिलना चाहती है। नहीं गुड़िया, इत्तेफाक से तुम्हारे और मेरे अलावा इस रेंटेड हाउस में और कोई नहीं रहता। रुको, मैं तुम्हारी खूबसूरती और बढ़ा देता हूँ। यहाँ मकान मालिक की एक पुरानी अलमीरा रखी है, उसमें शायद तुम्हारे लायक कपड़े मिल जाएं। ये अच्छा हुआ जो पुराना किराएदार यहाँ कुछ कपड़े छोड़ गया। ये तो लगता है गुड़िया के लिए ही बने हैं। देखो कितने सुंदर कपड़े लाया हूं मैं तुम्हारे लिए। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अकेलेपन से जूझ रहे सूरज ने पहले तो बिना सोचे समझे बेजान डॉल ली, फिर उसे एक अनजान के कपड़े पहना दिए। वो कपड़े तान्या के थे। तान्या एक नंबर की जिद्दी लड़की थी। उसे मोबाइल पर कहानियां सुनने की आदत थी, जिसके चलते एक दिन उसके पापा ने उसका मोबाइल छीन लिया। पापा, मैंने कितनी बार मना किया है कि ऐसे मेरा मोबाइल मत लिया करो। मैंने मोबाइल लिया नहीं है, मुझे लेना पड़ा है तान्या। इस मोबाइल की वजह से तुम न पढ़ती हो न लिखती हो, बस सारा दिन इस पर कहानियां सुनती रहती हो। ऐसे ही करती रहोगी तो फेल हो जाओगी। आज आपको मेरा पास और फेल होना दिखाई दे रहा है। बचपन से लेकर आज तक जाने कितने एग्जाम्स हुए हैं, तब क्यों नहीं आया था ये प्यार सामने? माँ को सहेलियों से फुर्सत नहीं थी और आपको अपने काम से। माँ बाप के होते हुए भी अनाथों की तरह बड़ी हुई हूँ मैं। तुम बड़ी ही नहीं हुई हो तान्या, बदतमीज भी हो गई हो। इतना ही गुस्सा आ रहा है तो जाने से पहले मार ही दो ना मुझे, सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। तुम्हें जो करना है करो, मरना चाहती हो तो मर जाओ, लेकिन ये मोबाइल अब तुम्हें नहीं मिलेगा। इसी की वजह से तुम्हारा ये हाल है। ठीक है डैड, अगर आप यही चाहते हैं तो यही सही। शायद मेरे मरने से ही आपको खुशी मिलेगी। तान्या के मरने के बाद
उसके पिता का बुरा हाल हो गया। वो उस घर को उसी हाल में छोड़कर वहां से चले गए। सूरज ने आज अपनी डॉल को उसी तान्या के कपड़े पहनाए थे और ऐसा होते ही गुड़िया की आवाज एकदम नॉर्मल लड़कियों जैसी हो गई। गुड़िया, ये कपड़े पहनकर तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अगर मैं सुंदर लग रही हूँ तो तुम भी हैंडसम लग रहे हो। तुम तो एकदम असली लड़कियों जैसे बोलने लगी। मैं तुम्हारे बात करने के तरीके से बहुत खुश हूँ सूरज, इसलिए मैंने अपनी आवाज बदल ली। तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है, दिल करता है जिंदगी भर तुम्हें सुनता रहूं। अगर तुम्हारी ये इच्छा है तो ये आवाज जिंदगी भर ऐसी ही रह सकती है, मगर एक शर्त पर। कैसी शर्त? तुम्हें हर रोज रात को मुझे एक नई कहानी सुनानी होगी। अगर मना किया तो मेरी आवाज वापस मशीनी हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। ये आवाज अच्छी है। अच्छी क्या, बहुत अच्छी है। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें हर रोज एक नई कहानी सुनाऊंगा। और जैसा कि अभी रात हो चुकी है तो आज की कहानी है तुम्हारी ही जैसी एक खूबसूरत लड़की की। सूरज ने गुड़िया को हर रोज रात में कहानी सुनाने का वादा तो कर दिया, मगर उसे नहीं पता था ये वादा करके उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। गुड़िया ने सूरज को एक अनुशासन में बांध दिया था। इंसान की अगर मजबूरी ना हो तो उसे अनुशासन और नियम में बांधना बहुत कठिन होता है। जल्द ही वो एक रात आ गई जिसका डर था। सूरज गुड़िया को कहानी सुनाते सुनाते सो गया। सूरज, सूरज, उठो, बताओ ना पीपल वाली चुड़ैल ने क्या किया? फिर वो सो गई। तुम भी मेरे बाप जैसे हो। उन्हें भी मेरी फीलिंग्स की कोई फिक्र नहीं थी और तुम्हें भी नहीं है। सूरज, उठो। कहानी अधूरी छोड़ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उठो। सोने दो ना गुड़िया, आज ऑफिस में बहुत काम था। मैं यही कहानी तुम्हें कल सुना दूंगा। अभी प्लीज सोने दो और तुम भी आराम करो। नहीं कर सकती मैं आराम। इतने सालों से आराम ही तो कर रही थी। गुड़िया, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मेरे बाल। बस, बहुत हुआ ड्रामा। मैं कोई गुड़िया वुड़िया नहीं हूँ, मैं तान्या हूँ। मेरे कपड़ों को तुमने इस गुड़िया को पहनाकर मुझे ये नया रूप दिया है। अब चुपचाप मुझे कहानी सुनाओ, वरना पहले मैं मरी थी, अब तुम्हें मार दूंगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारना, मैं सुनाता हूँ कहानी। वो राजा जब जंगल गया तो वहां उसे एक सूखा तालाब मिला। उस तालाब के बीचों बीच एक सूखा कुआं था। कुएं के मुंडेर पर काले रंग की बेलों ने अपना घर बना रखा था। राजा धीरे धीरे उस कुएं के पास गया। सूरज कहानी सुनाते हुए रुकता है। तान्या, मुझे बाथरूम जाना है। कहा ना तुम्हें, जब तक कहानी पूरी नहीं हो जाती तुम कुछ नहीं करोगे। सुनाओ। नहीं, मुझे जाना है। तान्या को अनसुना करता है, धोखेबाज। मौत जिंदगी का एक ऐसा मोड़ है जो कभी भी सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन अगर सूरज ने ध्यान दिया होता तो वो अपनी मौत से बच जाता। अकेलापन दूर करने के लिए हमें बनावटी चीजों का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। ये बनावटी चीजें हमसे हमारा असली अपनापन छीन लेती हैं। इसलिए हमें वो दोस्त बनाने चाहिए जो सामने दिखाई दे, जिनमें जान हो, एहसास हो, प्यार हो। तान्या मोबाइल की ही वजह से मरी। सूरज, गुड़िया
और तानिया की वजह से। अब ना जाने किसके अकेलेपन का नंबर है। मुझसे वादा करके उसे तोड़ने की यही सजा है, मौत। डॉक्टर को भगवान भी कहा जाता है। ये एक विश्वास का रिश्ता होता है, मगर कैसा हो अगर जीवन देने वाला ही मौत का शैतान बन जाए। जिसे अमृत समझे वही विष निकले। डॉक्टर अंशुमन बहुत ही काबिल था। जाने कितने ही लोग उसके इलाज से ठीक होकर उसे दुआएं देकर गए, मगर उस रात उसके सिर पर शैतान सवार हो गया था। ठहरो सिस्टर, ये क्या कर रही हो? नथिंग डॉक्टर, पेन किलर दे रही थी। सुबह तक इसे होश आ जाएगा और पुलिस भी आ जाएगी। फिर सबको पता चल ही जाएगा किस हैवान ने इसके साथ ये सब किया। नो, तुम जनरल वार्ड में जाओ, मैं इसे देख लेता हूँ। ओके डॉक्टर। हाँ विवेक, बोल। भैया, आपने काम कर दिया? नहीं, अभी नहीं। तो कब करोगे भैया? अगर वो होश में आ गई और उसने पुलिस को सब बता दिया ना, तो भैया प्लीज मुझे बचा लो भैया। सिर्फ 5 घंटे पहले की बात है। बिस्तर पर जिंदगी मौत से लड़ रही सौम्या विवेक से गाड़ी धीरे चलाने की जिद कर रही थी, पर विवेक गाड़ी की स्पीड बढ़ाता ही जा रहा था। बार बार बियर पीने की जिद कर रहा था। अरे बियर पीने से कुछ नहीं होता। अरे इट्स जस्ट लाइक अ कोल्ड ड्रिंक। देखो, मैं अभी तक 3 पी चुका हूँ, कुछ भी नहीं हुआ ना। हुआ क्या कुछ? विवेक, मैं बच्ची नहीं हूँ। जरूरत से ज्यादा पियो तो बियर से भी नशा होता है। तुम बस गाड़ी धीरे चलाओ प्लीज, मुझे डर लग रहा है। अरे सुना नहीं क्या तुमने? डर के आगे जीत है। और वैसे भी आज कुछ अलग ही करने का मन है। अपने मन को अपने पास ही रखो और मुझे घर छोड़ दो। इस भरी बरसात में इतना अच्छा मौका नहीं छोड़ सकते हम सौम्या। आज तुम्हें मेरी भूख मिटानी ही होगी। विवेक, क्या कर रहे हो? विवेक, हाथ छोड़ो मेरा। तुम नशे में हो विवेक, छोड़ो। आज मैं तुम्हें घर छोड़ने के लिए साथ नहीं लाया हूँ। आज मैं तुमसे तुम्हारे ऊपर खर्च किए हुए हर एक पैसे को वसूलने के लिए आया हूँ। आज मैं तुझसे अपनी प्यास बुझाऊंगा। विवेक, क्या बकवास है ये? छोड़ो मुझे। जानवरों जैसा बिहेव मत करो। लीव मी। छोड़ो मुझे। मैं जानवर हूँ मैं। हाँ हो जानवर। वैसे एक बात कहूँ, तुमसे अच्छे तो कुत्ते होते हैं। तुम्हारे जैसे धोखेबाज दोस्त से कहीं ज्यादा वफादार होते हैं। छोड़ो मुझे। विवेक, मैंने कहा ना मुझे छोड़ो। सौम्या तू। थप्पड़ लगने से विवेक को झटका लगता है। वो सौम्या का हाथ छोड़ देता है। सौम्या बारिश में कार से उतरकर रोते हुए जाने लगती है। कार के अंदर बैठे विवेक का गुस्सा लगातार बढ़ रहा था। उसके दिमाग में जानवर और कुत्ते वाली बात गूंजती है। अपने आप से बात करता हुआ विवेक एक्सेलरेटर पर प्रेशर बढ़ा देता है और एक झटके से कार को गियर में डालकर सौम्या की ओर बढ़ा देता है। सौम्या को कार अपने पास आते दिखती है। वो पलटकर देखती है। कार उसे टक्कर मारकर हवा में उछाल देती है। सौम्या नीचे गिर जाती है। विवेक गाड़ी रोकता है और सड़क पर तड़पती सौम्या को देखने लगता है। विवेक ने गुस्से में आकर सौम्या पर गाड़ी चढ़ा दी और गाड़ी चढ़ाने के बाद खुद को पुलिस से बचाने के लिए अपने बड़े भाई के अस्पताल में ले आया। लेकिन वहां आकर जैसे ही उसे पता चला कि सौम्या बच जाएगी, बस उसी पल उसने अपने भाई को एक्सीडेंट का सारा सच बता दिया और उस पर दबाव बनाने लगा कि वो सौम्या को मार डाले। भैया प्लीज, आपको मम्मी पापा की कसम है भैया, प्लीज मार दो उसे, वरना पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी भैया। मार देता हूँ, लेकिन प्रॉमिस कर कि आज के बाद ऐसी हरकत तू किसी भी लड़की के साथ नहीं करेगा।
प्रॉमिस भैया, गॉड प्रॉमिस, कभी ऐसा नहीं करूंगा। भाई के लिए तुम मुझे मार रहे हो, जबकि गलत तुम्हारे भाई ने किया है। वो भाई है मेरा। अंशुमन घबरा जाता है, लेकिन फिर वो हिम्मत करके सौम्या को इंजेक्शन लगा देता है और इंजेक्शन के असर से सौम्या की सांसें रुकने लगती हैं और उसकी आंखों से आंसू आते हैं और वो मर जाती है। लाइफ सेविंग मशीन का ग्राफ फ्लैट हो जाता है। अंशुमन सौम्या की नब्ज चेक करता है और फोन निकालकर तुरंत विवेक को फोन करता है। हाँ भैया बोलो। मैंने उसे मार दिया है, तुम जल्दी से इधर आ जाओ। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। आप नहीं होते तो इस कमीनी लड़की ने तो मुझे फंसा ही दिया था। फंस तो वाकई में गए हो। भाई ये क्या हो रहा है भाई? भाई ये क्या है? मौत बांटने वाले तुम दोनों भाइयों को अब मैं मौत के घाट उतारूंगी। जैसे ही सौम्या इशारा करती है, उस रूम में मौजूद इंजेक्शन, सीजर और नाइफ हवा में अपने आप उड़ने लगते हैं और तेजी से जाकर उन दोनों भाइयों के शरीर में धंस जाती है और दोनों वहीं पर मर जाते हैं। वार्ड की दीवारों पर खून ही खून बिखर जाता है। दोनों की लाशें दीवार पर टंग जाती हैं और सौम्या का शरीर वापस बेड पर गिर जाता है। एक भाई ने अपने भाई की प्यार की खातिर उसकी गलती पर पर्दा डालते हुए अपने पेशे से धोखा किया और मासूम को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं। उसने उसी लड़की के हाथों उन दोनों को मारकर इंसाफ कर दिया। बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। कभी कभी जिंदगी में हम कुछ ऐसी बातें मान लेते हैं जिसे लोग आगे चलकर कहते हैं कि उनकी मौत आई थी, इसीलिए ये सब हुआ। ऐसा ही कुछ घटा मुंबई शहर के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बनी एवरेस्ट बिल्डिंग के 13वें फ्लोर पर। ये बकवास तू अपने तक ही रख। भूत ने तेरे पड़ोसी को मार दिया। अबे भूत कुछ नहीं होते। अरे नहीं यार, मैं सच कह रहा हूँ। गांव में भी तो भूत होते हैं। अरे यार, यादव अंकल को भूत ने ही तो मारा था। वही तो ब्रो, जहां अनपढ़ गवार लोग होते हैं ना, वहीं ऐसी दकियानुसी बातें होती हैं। अरे मगर अच्छा एक बात बता, तेरा ये भूत शहर में भी ट्रेवल करता है क्या? उसको यहाँ बुला सकता है क्या अपने ऑफिस में? क्या तुम दोनों भी? ऑफिस खत्म होते ही तुम दोनों का ना जाने क्या शुरू हो जाता है। ओके गाइस, बहुत हुआ ये सब, अब चलो। अनिल सर, आप सच में भूतों को नहीं मानते? अबे तुझे क्या हो गया अब? नहीं सर, बताइए ना, क्या आप सच में भूतों को नहीं मानते? हाँ, नहीं मानता तो रुक के देखिए एक रात इसी ऑफिस में। यकीन मानिए, आप भूत प्रेतों में यकीन करने लगेंगे। मतलब यहाँ हमारे ऑफिस में भूत है? आप रुकेंगे तो सब पता चल जाएगा। क्या देख रहा है? मैं तो भूतों में यकीन करता हूँ। तेरी जगह मैं होता तो भूल करके भी ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता। अब तू सोच तुझे क्या करना है। ठीक है, मैं रुकता हूँ, देखता हूँ तेरे भूत को। अरे यार। ओके ब्रो, योर विश। पूरा ऑफिस तेरा है, कहीं भी पसर जा। अगर डर से फटने लगे तो प्लीज कॉल मत। अच्छा चल, सॉरी, बाय बाय। अनिल ने एक ऐसी चुनौती स्वीकार की थी जिसका अंजाम क्या होने वाला है उसे खबर तक नहीं थी। वो 13वें फ्लोर के उस ऑफिस में अपना बचा कुचा समय काट रहा था, कभी इस कुर्सी पर बैठकर तो कभी उस कुर्सी पर बैठकर। कुछ ही देर में 12 बजने वाले थे।
ये तो विजय साला चपरासी भी कमीना है। बेकार में ही ये चैलेंज लिया। इतने बड़े ऑफिस में तो कोई भी रात में अकेला होगा तो डर जाएगा। प्यास लगने लगी यार। दो पैग लूंगा ना सारा डर निकल जाएगा। पता नहीं क्या हो रहा है यार। अब मजा आएगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? भूत जी, अगर आप सच में हैं तो आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। अनिल माफी तो मांग रहा था, लेकिन उसे क्या पता था जिंदगी और मौत का खेल तो शुरू हो चुका है। और उस खेल में सिर्फ एक वही नहीं था, और भी 3 जिंदगियां शामिल होने जा रही थी। अनिल, अनिल उठो। इट्स मी यार, उठो अनिल। मैं प्रीति। देख विजय और बाबू भी है, संभालो अपने आप को। सॉरी यार, हमें नहीं पता था कि तू शेर की खाल में खरगोश है। इतनी सी नौटंकी से डर गया। एनीवेज, हम तेरा अप्रैल फूल बना रहे थे। अरे अरे सॉरी बोला ना यार, माफ कर दे भाई। अरे इट्स ओके वगैरह कुछ तो बोल। और ये तू पीछे क्या देख रहा है? बाबू, ये एक्स्ट्रा नौटंकी ना तू लाया है। नहीं मैडम, मैं नहीं लाया इसे। कौन हो तुम? मैं भूत हूँ। ये कहानी सीख है उन लोगों के लिए जो भूत प्रेत को नहीं मानते, और ये कहानी सीख है उन लोगों के लिए भी जो अपने मजाक के लिए किसी के साथ भी कुछ भी कर जाते हैं। इसलिए हर मजाक सोच समझ कर करना चाहिए, और खासकर अप्रैल फूल वाला मजाक, क्योंकि भूत होते हैं।